बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायरल इक्वेशन। आज जो है ना हमने इस इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पे जो है ना कंप्लीट डिस्कशंस करनी है। तो आप लोगों ने जो है ना वीडियो कंप्लीट देखनी है, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आए। अगर समझ आए तो आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो देखते हैं हमारे पास सबसे पहले वायरल इक्वेशन। वायरल जो वर्ड है ना वो ड्राइव हुआ है फ्रॉम अ लैटिन वर्ड फॉर फोर्स। लतीनी ज़बान में हम फोर्स के लिए वायरल वर्ड का यूज़ करते थे। तो वायरल इक्वेशंस को सबसे पहले, अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले इसकी जो डिस्कवरी थी वो एक साइंटिस्ट कैमरलिंग ओन्स, ये एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले इस जो है ना वायरल इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया था, इसको जो है ना ड्राइव किया था, डिस्कवर किया था। कब किया था? 1901 में, 1901। तो इस इक्वेशन में उसने क्या कहा था? वायरल इक्वेशन है ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं और इसका क्या मतलब है? वायरल इक्वेशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल गैस। रियल गैस की जो प्रॉपर्टीज होती है ना उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम वायरल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे जो कैमरलिंग जो साइंटिस्ट था ना इसने दो तरह की जो है ना इक्वेशंस यूज की। तो नेक्स्ट जो है ना हम देखते हैं कि इसकी दो इक्वेशंस कौन कौन सी थी। एक तो उसने अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसके अकॉर्डिंग जो है ना हमें एक इक्वेशन दी थी, और दूसरी जो है ना अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर और वॉल्यूम के हिसाब से दी। तो सबसे पहली जो हम इक्वेशन देखते हैं वो देखेंगे हम टेम्परेचर और प्रेशर के अकॉर्डिंग। टेम्परेचर और प्रेशर के अकॉर्डिंग जी यहाँ पे जो है ना यहाँ पे आपको जी दिखाई दे रहा है। जी यहाँ पे हम यूज करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के तौर पर यूज करते हैं। टी से हमारे पास टेम्परेचर होता है, पी से प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर पे हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पे देखेंगे कि उस पे क्या असर होता है। तो Z इज इक्वल टू पी वी ओवर आर टी इज इक्वल टू 1 प्लस बी टी। अब यहाँ पे ये जो B है और यहाँ पे जो C यूज हो रहा है, और नेक्स्ट जो है ना हमारे पास ये D, ये तमाम के तमाम जो है ना कोएफिशिएंट फैक्टर्स है। ये तमाम क्या है? बी सी और डी, ये तमाम क्या है? कोफिशिएंट्स है। और जी क्या है? हमारे पास जी जो है ना कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। और पी से प्रेशर, वी से वॉल्यूम, टी से टेम्परेचर, आर से रियल गैस कांस्टेंट। तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी जो कि हम यूज करते हैं टेम्परेचर और प्रेशर के लिए। अब नेक्स्ट जो इक्वेशन थी वो थी अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। टेम्परेचर और वॉल्यूम के हिसाब से भी उसने जो है ना हमें बताया कि टेम्परेचर और वॉल्यूम के हिसाब से क्या होगा। तो हम कहेंगे कि जी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, वी जी, वो हम देखेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पे कौन कौन से फैक्टर फैक्टर करते हैं। वी और टी, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इज इक्वल टू पी वी ओवर आर टी इज इक्वल टू 1 प्लस बी टी ओवर वी। अब टी ओवर वी मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे भी, मैंने वी और स्केयर क्यों लिखा है? क्योंकि ये देखे पी इज इक्वल टू, वी नो दैट पी इज इक्वल टू 1 ओवर वी। अब जहाँ पे आपको पी दिखाई दे रहा है वहां पे हमने 1 ओवर वी जो है ना पुट कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे पी था, वहाँ यहाँ पे हमने 1 ओवर वी पुट किया। यहाँ पे पी स्केयर था तो हमने 1 ओवर वी पुट किया, तो आगे जो है ना ऊपर स्केयर था तो स्केयर आ गया। यहाँ पे डी टी आगे पी क्यूब था तो हमने यहाँ पे पी क्यूब की जगह जो है ना 1 ओवर वी पुट किया, तो ऊपर क्यूब था तो उसकी पावर क्या होगी? 3, एंड सो ऑन। इस तरह से आगे जो है ना मजीद हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले जो है ना हमें पता होना चाहिए कि वंडर वाली इक्वेशंस क्या थी। हम इसी वंडर वाली इक्वेशंस को लेते हुए जी लेके ही हम जो है ना इस कंप्लीट इक्वेशन को जो है ना नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें वंडर वाली इक्वेशन, ये जो है ना ये है वंडर वाली इक्वेशन। इसको आप लोगों ने याद रखना है कि वंडर वाली इक्वेशन क्या थी? पी प्लस ए ओवर वी स्क्र
वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये थी वंडरवाल इक्वेशन। वंडरवाल इक्वेशन को हम लेके अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना, हम जो है ना इस इक्वेशन में से वंडरवाल की जो इक्वेशन है इसमें हम जो v माइनस बी है इसको इस साइड पे लेके आएंगे। तो इस साइड पे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि हमें पता है कि जब एक चीज एक साइड पे क्या हो रही होती है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब दूसरी साइड पे जाती है तो वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो हमने यहाँ पे आके इसको डिवाइड कर लिया। अब जो है ना हम इस p प्लस इस साइड पे ये बच गया ना, इस साइड पे ये फैक्टर और इस साइड पे ये फैक्टर बन गया, ठीक है। इस साइड पे ये फैक्टर बन गया। अब जो है ना हम इस साइड पे जस्ट p को रहने देंगे, बाकी जो ये फैक्टर है इसको इस साइड पे आके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये देखें मैंने आर टी ये वैसे के वैसे सेम टू सेम आ गया, और ये भी इसके नीचे डिवाइड में आ गया, और माइनस, ये माइनस का साइन आप लोगों ने यहाँ पे माइनस का साइन यूज करना है। ए ओवर वी स्केयर। अब मैंने माइनस ए ओवर वी स्केयर मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना प्लस हो रही थी ये चीज, जब ये दूसरी साइड पे जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, माइनस। ये मैथ का रूल है, जब एक चीज एक साइड पे प्लस हो रही होती है तो दूसरी साइड पे जाके वो क्या होगी, माइनस होगी। और एक चीज अगर एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही होती है, दूसरी साइड पे वो क्या होगी, डिवाइड होगी। तो ये जो है ना अकॉर्डिंग टू मैथ रूल, ये हम मैथ के रूल के अकॉर्डिंग जो है ना हम अब इसको सॉल्व करेंगे। नीचे वाले जो फैक्टर है इसको हम सॉल्व करेंगे। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि अकॉर्डिंग टू मैथ रूल वी नो दैट के वी माइनस बी। अब इसमें से देखो मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट वी को मैंने डिवाइड किया, वी से जो है मैंने मल्टीप्लाई भी करवा दिया, और ये हमारे पास इक्वेशन थी ना ये वाली, ये हम नीचे वाला जो फैक्टर था इस फैक्टर को लिया, तो ये वाला फैक्टर था, मैंने v से मल्टीप्लाई भी करवा दिया, v से डिवाइड भी करवा दिया। तो v को मैंने फिर अंदर मल्टीप्लाई जो है ना इस अंदर अलग अलग डिवाइड करवा दिया। तो इस v को इस v के साथ क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। यहाँ से मैंने v से कैंसिल कर दिया, माइनस बी ओवर वी आ जाएगा। तो v इंटू वन माइनस बी ओवर वी। तो ये हम जो है ना लिख सकते हैं, जब हमें ये चीज कहीं अगर दी हो तो मैंने यही लिखा है कि जहां पे ये चीज होगी वहां पे हम ये चीज पुट कर देंगे। तो आर, ये देखे पी के नीचे ये पी सेम टू सेम आ रहा है, आर टी के नीचे आ रहा है, और नीचे वाला जो फैक्टर है ये वी बी की जगह मैंने ये लिखा है, वी बी की जगह मैंने क्या लिखा है, वी वन माइनस बी ओवर वी, ये मैंने इसकी जगह लिखा है। माइनस ए ओवर वी स्क्वायर, ये माइनस ए ओवर वी स्क्वायर मैंने कौन सा लिखा है, ये वाला, ठीक है। ये वाला मैंने इसका भी जो है ना माइनस वाला ये वाला चीज लिखी है। अब जो है ना मैंने होल पूरी जो है ना इस इक्वेशन को जो है ना इधर भी v से मल्टीप्लाई करवा देना है, इधर भी जो है ना v से मल्टीप्लाई करवा देना, बोथ साइड्स मल्टीप्लाइंग बाय v। तो हमने v p को p के आगे हम क्या v से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये क्या हो जाएगा, पी वी इज इक्वल टू आर टी ओवर वी वन माइनस बी ओवर वी मल्टीप्लाई बाय वी। ये मल्टीप्लाई बाय जो है ना इसके साथ भी करवाना है, इसके साथ भी करवाना है। तो नेक्स्ट जो है ना, तो इसके साथ जो है ना हम नेक्स्ट अब क्या करेंगे, ये देखें मैंने अब क्या किया है, इस v को इस एक v से क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया है, ठीक है। ये देखें pv, ये pv सेम टू सेम आ गया, और ये जो है ये देखें आर टी की जगह आ गया, ये आर टी की जगह आ गया। और जो है ना ये वाला v मैंने इस v के साथ कैंसिल कर दिया, तो बाकी जो रिमेनिंग ये वाली चीज बच गई थी, तो ये मैंने रिमेनिंग यही चीज लिखी है। अब देखिए इसमें से मैंने क्या किया है कि ये v स्क्वायर था, इसके एक स्क्वायर से एक जो है ना हमने v कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो रिमेनिंग पे क्या बच जाएगी, माइनस ए ओवर वी बच जाएगी। जब कोई चीज जो है हम डिवाइड में होती है तो उसकी पावर अगर वन है, कोई भी उसकी पावर है, तो हम जब उसको ऊपर लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाती है। अगर ऊपर माइनस की है तो उसको नीचे लेके आएंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो उसका इन्वर्स हो जाएगी, मतलब प्लस हो जाएगी। यहाँ पे है प्लस का समझे वन है,
जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके समझे वन होता है ना, तो यहाँ पे प्लस का वन था तो मैंने ऊपर लेके गया तो माइनस का वन हो जाएगा। पी वी, ये पी वी सेम टू सेम आ जाएगा। आर टी आ गया ये हमारे पास, और ये जो फैक्टर था ये इसको मैंने ऊपर लेके गया हूँ तो ये जो है ना माइनस का वन हो गया। ठीक है, आगे जो है ना माइनस ए ओवर वी, ये सेम टू सेम मैंने लिख दिया। अब जो है ना इस पे ये जो है ये वाला फैक्टर, इस पे हम अप्लाई करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम को क्या होता है वो हम देखते हैं। वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन, ये है हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम। ये जो है ना इस तरह से बन रहा है, जहां पे हमें वन की जगह वन आ जाएगा, एक्स की जगह जहां पे भी हमें एक्स दिखाई दे रहा है वहां पे हमने जस्ट ये चीज पुट करनी है बस, और हमने कुछ भी नहीं करना। ये हमें वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन, वन प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स की थ्री, जहां पे भी हमें एक्स दिखाई दे रहा है वहां पे हमने जस्ट पुट कर देना है ये बी ओवर वी जो है ना हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है, हमने देखें यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये हमारे पास फार्मूला था तो मैंने क्या किया है, वन की जगह वन आ जाएगा, एक्स की जगह माइनस माइनस ये फार्मूले वाला, और बी की एक्स की जगह जो है ना मैंने वी ओवर बी पुट कर दिया, वन ये सेम टू सेम आ गया। यहाँ पे भी मैंने बी ओवर वी पुट कर दिया, यहाँ पे बी ओवर जो है ना वी पुट किया तो ये ऊपर स्क्वायर था तो ऊपर स्क्वायर आ गया सेम टू सेम। एक्स की जगह यहाँ पे भी मैंने बी ओवर वी पुट किया तो ऊपर क्यूब था तो मैंने क्यूब ही लिख दिया है। अब जो है ना मैंने ये जो ये वाली फैक्टर जो हम कहते हैं कि जहां पे ये चीज दिखाई दे वहां पे हम ये चीज सारी लिख सकते हैं। जहां पे हमें ये चीज दी हुई है, जहां पे हमें ये चीज दी हुई है वहां पे हम ये चीज पुट कर देंगे आल टू आल। देखें ये वाली इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू आर टी, जहां पे ये चीज थी ना हमने वहां पे ये चीज पुट कर देनी है। हमने यहाँ पे क्या कहा है कि ये सारी चीज जो है ना इसके बराबर है, तो जहां पे भी हमें ये चीज दिखाई देगी ना हम वो चीज वहां पे सारी की सारी जो है ना पुट कर देंगे। तो ये देखें मैंने वही पीवी, ये देखें पीवी की जगह हमने पीवी लिख दिया, ये सेम आ गया, और इस आर टी की जगह मैंने आर टी लिख दिया, ये सेम आ गया। अब इसकी जगह जस्ट मैंने ये वाला फैक्टर यहां तक लिखा है। ठीक है, और इसके अलावा माइनस, ये माइनस ए ओवर वी, ये माइनस वी ए ओवर वी मैंने सेम टू सेम लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, हम मैंने ना रीअरेंज किए। रीअरेंज कैसे किया है, जैसे कि सपोज कर लें ये मेरे पास एक कुछ फैक्टर दिया हुआ है कि वन प्लस टू प्लस थ्री माइनस टू, सपोज करें ये एक हमारे पास फैक्टर दिए हुए चार, तो क्या हम इसको तरतीब से लिख सकते हैं, वन प्लस टू माइनस टू प्लस थ्री, हम क्या इस तरह से तरतीब दे के लिख सकते हैं ना कि पहले वन आ जाएगा फिर उसके बाद टू, टू उसके बाद थ्री, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ना। तो मैंने भी इस इक्वेशन में वही किया है कि ये जो वी वाला है, ये वाला वी वाला फैक्टर मैंने इस वी वाले फैक्टर के साथ ही लिखा है बस, और कुछ भी नहीं किया। बाकी जैसे ये देखें सेम टू सेम आ रहा है, ये देखें ये सेम टू सेम आ रहा है तो मैंने सेम टू सेम लिखा है। वन जो है ना वन की जगह आ रहा है तो मैंने वैसे का वैसे लिखा है। बी ओवर वी जो है ना सेम टू सेम वैसे लिखा है। अब जो है ना मैंने ये जो है ना वी सेम था, ये भी वी था ये भी वी था, मैंने दोनों वी वाले को जो है ना इसके साथ माइनस था तो ये माइनस वाला मैंने इसके साथ लिख दिए और कुछ भी नहीं किया। प्लस बी थ्री बी टू, ये सेम टू सेम आ गया, ये देखें ये सेम टू सेम आ गया, ये सेम टू सेम आ गया। जस्ट मैंने क्या किया है इसको इसके साथ ही जाके लिख दिया है, यहाँ पे लिखा है बस, और कुछ भी नहीं किया। अब जो है ना जो हमारे पास हमें पता है कि जब दो एक जैसी रकम है तो उनका हम जुजाफेकल जो है ना या उनका जो हमने क्या कर देते हैं उसका एलसीएम ले लेते हैं। अब जो है ना ये दो फैक्टर क्या है सेम है तो हम क्या इसका कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे, और इसको जो है ना हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। यहाँ पे ये जो है ना मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये देखें पीवी आ जाएगा, ये जो फैक्टर था ये इस साइड पे आके डिवाइड हो गया तो हमने इधर डिवाइड में लिख दिया। वन की जगह वन आ जाएगा, इन दोनों को मैंने ले लिया एल्सियम, तो एल्सियम लिया तो हमारे पास ये आंसर आया कि पी माइनस वी पी माइनस ए, क्योंकि नीचे जो है ना दोनों सेम है तो हमारे पास वही है ऊपर आ जाएगा। बाकी जो है ना सेम टू सेम, इसकी जगह देखें ये वो सेम टू सेम लिखा है। अब जो है ना हमने सपोज करना है कि ये वाली जो चीज है
ये वाली चीज, ये हम कहेंगे कि ये पूरा फैक्टर जो है वो बराबर है बी टी के। हम कहेंगे कि बी माइनस ए, ये देखें बी माइनस ए, जहां पे भी आपको दिखाई देगा वहां पे हमने क्या पुट करना है, बी टी पुट करना है। जहां पे भी बी माइनस ए आपको दिखाई दे वहां पे आपने बी टी पुट कर देना है। ये देखें, ये सेम टू सेम आ गया, ये भी सेम वन की जगह सेम टू सेम आ गया, और ये वी की जगह मैंने वी लिखा है, ये देखें वी की जगह मैंने वैसे सेम टू सेम वी लिखा है। अब जहां पे बी माइनस ए था ना, हमने क्या कहा था कि जहां पे भी बी माइनस ए हो, जहां पे भी हमें बी माइनस ए दिखाई दे रहा है वहां पे हमने बी टी पुट कर देना है। तो मैंने देखें बी माइनस ए की जगह जस्ट बी टी पुट कर दिया, ठीक है। उसके साथ है प्लस बी, जहां बी स्क्वायर है। अब जहां पे भी बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है वहां पे आप लोगों ने सी टी पुट कर देना है। जहां पे भी आपको बी स्क्वायर दिखाई दे आपने सी टी पुट कर देना है, और जहां पे बी की पावर 3 दिखाई दे रहा है वहां पे आपने डी थ्री पुट कर देना है, डी टी पुट कर देना है। अब देखें, ये जो थी बी की जगह हमने क्या लिखा है, मैंने पहले बताया कि सी टी आ जाएगा, और इस बी की जगह बी क्यूब है तो हमने यहाँ पे डी टी लिख दिया। अब अगर डी फोर होता तो हम क्या लिखते थे, लिखना था कि डी के बाद ई ई टी लिख देना था, तो एंड सो ऑन, ई टी फिर एफ टी जी टी फिर आई टी एंड सो ऑन। और नीचे जो है ना वी, जो वी था वो यहाँ पे 3 था, फिर आगे 4, फिर 5, फिर 6 एंड सो ऑन, ठीक है। ये v की जगह v की पावर 3 जो है ना मैंने सेम टू सेम लिख दी है। अब जो है ना नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जहां पे भी आपको 1/v दिखाई दे रहा है, जहां पे भी आपको v दिखाई दे रहा है वहां पे आपने जस्ट क्या पुट कर देना है, p पुट कर देना है। जहां पे भी 1/v आपको दिखाई दे वहां पे आपने p पुट कर देना है। वी नो दैट P इज इक्वल टू, हमें पता है कि P प्रेशर किसके बराबर होता है, प्रेशर बराबर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/वॉल्यूम। अगर प्रेशर को हम इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज, और प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज। तो हम यही कहते हैं कि जहां पे भी हमारे पास पी दिखाई दे रहा है 1/v है वहां पे हमने जस्ट पी पुट कर देना है। तो ये देखें, ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला, ये सेम टू सेम मैंने लिखा है। ये वन की जगह भी ये मैंने सेम टू सेम वन लिखा है, बी टी की जगह मैंने सेम टू सेम बी टी लिखा है, सी टी की जगह मैंने सी टी लिखा है, और डी टी की जगह मैंने डी टी लिखा है। ये आप देख सकते हैं। ये देखें पीवी की जगह इस ये सेम टू सेम लिखा है, ये भी मैंने सेम टू सेम लिखा है। बीटी की जगह मैंने देखें बीटी लिखा है, जस्ट 1/v की जगह मैंने जस्ट पी पुट कर दिया तो ये पी आ जाएगा। जहां पे भी आपको 1/v दिखाई दे रहा था वहां पे आपने पी पुट कर दिया, तो ये सी टी भी सेम टू सेम आ जाएगा। और जहां पे देखें यहाँ पे P3 था तो आगे जो है ना आप लिख सकते हो कि डी पी की पावर डी, यहाँ पे आ जाएगा टी, और पावर इस पी की पावर कितनी आ जाएगी, 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये जो था हमारे पास प्रूव दैट द वायरल इक्वेशन, ये जो थी हमने वायरल इक्वेशन जो थी हमने उसको लेके जो है ना इस वायरल इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन होता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके जो है ना कमेंट करके हमें हमसे पूछ सकते हैं। अगर कोई भी आपको इसके रिलेटेड कोई भी जो है ना समझ नहीं आती है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें जाके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है ना अगर आप लोगों को कोई जो है ना टॉपिक समझ नहीं आता आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता दें, मैं फिर जो है ना नेक्स्ट उसी टॉपिक जो पे जाके ना वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें।